अफगान मुशीर ने नवाज शरीफ से मुलाकात क्या की, उनकी सांसें फूल गईं। हुक्मरान नून लीग के जलसों में से खौफजदा हैं। सिलेक्टेड करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सिर्फ जलसी कर सका। आपकी कारकर्दगी क्या है कि कश्मीर वोट मांगने जाते हैं? 3 साल हुकूमत में रहने के बावजूद कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। मरियम नवाज के सियालकोट जलसे से ताबड़तोड़ वार। कहा, कौम फैसला कर चुकी कि मुल्क का माजी, हाल और मुस्तकबिल सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ से अफगान मुशीर की मुलाकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और शुकूक व शुबहात का इज़हार। फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ की अफगान मुशीर से मुलाकात पर हैरान है। ऐसे शख्स से मुलाकात की जिसके भारत से ताल्लुकात ढके छुपे नहीं। नवाज शरीफ ने मुलाकात का एजेंडा किसके साथ शेयर किया? नून लीग वजाहत दे। मुलाकात की ट्रांसक्रिप्ट अवाम के सामने लाई जाए। नवाज शरीफ मोदी से पगड़ियां बदलते हैं, अब रॉ के एजेंट से मुलाकात करके कश्मीरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? शेख रशीद का सवाल। नवाज शरीफ को वापस आने पर फौज और रेंजर्स की सिक्योरिटी देने की पेशकश कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी का दावा भी कर डाला। कहा, कश्मीर इलेक्शन में सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की मुहिम चलाई। मरियम नवाज की सियासत को उनकी ज़बान तबाह कर देगी। कल तहरीक इंसाफ की जीत का ऐलान करूंगा। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, हुकूमत ने कश्मीर में हर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, एक्शन ना लिया गया तो तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होंगे। इमरान खान का आखिरी दिनों में कश्मीर जाना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। आज भी अपोजिशन साथ दे तो बुज़दार हुकूमत और इमरान खान को हटा सकते हैं। रेफरेंडम से मुतल्लिक बयान मुस्तरद। नून लीग ने कश्मीर पर रेफरेंडम कराने का वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने बयान कश्मीर कॉज से गद्दारी करार दे दिया। कहा, इमरान न्याज़ी आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीखी और आइनी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं। एहसन इकबाल की भी हुकूमत पर तंज़ो तनकीद। कहा, अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। इमरान खान के बयान से आलमी साजिश की बू आ रही है। बल्ला चलेगा, शेर धाड़ेगा या तीर करेगा शिकार? आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात कल होंगे। 45 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए सामान की तरसील कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के 33 और महाजरीन के 12 हल्कों पर पोलिंग होगी। 724 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। 40,000 पुलिस अहलकार और पाक फौज के 7,000 जवान तैनात। 826 पोलिंग स्टेशन से इंतहाई हसास और 1,209 पोलिंग स्टेशन हसास करार। वज़ीर ख़ारजा का दौरा चीन। पाक चीन वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का दास्तूर वाक़े पर ज़िम्मेदार अनासिर को मिलकर बेनकाब करने और कैफ़र किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। CPEC प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। दुनिया जानने कोई वाक़या दोस्ती में दरार नहीं डाल सकता। भारत ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ बना रखा है। मसला कश्मीर के हल तक भारत से बात नहीं हो सकती। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा, भारतीय हुकूमत RSS और फाशिस्ट एजेंडे पर अमल पैरा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने यह माना कि FATF को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया गया। कोरोना से बचाव के लिए पाबंदियां मज़ीद सख्त। 1 अगस्त से फ़ज़ाई सफ़र के लिए NCOC ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का 5 अजला में 26 जुलाई से घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा भी कोरोना में मुब्तला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।